से गिरकर बेला के सिर पर सफेद पट्टी बांधी थी। बच्चों के खेल देखकर गांधी जी की मूर्ति को बड़ी खुशी हुई। टूटे स्टूल की कील से सांडिल की पिंडली में गहरी चोट लग गई। अस्पताल में सांडिल के कुछ आगे बेला खड़ी थी। निरीह प्यार का प्रतीक साहिल। युवा कवि प्रभात की बीर बहुटी कहानी का एक प्रमुख पात्र है साहिल। निरीह प्यार का प्रतीक है वह। उसका मन दोस्त के साथ खेलना चाहता है, पढ़ना चाहता है। शर्म, प्यार, दुख आदि भावों से युक्त एक आम लड़की है वह। माँ बाप की आज्ञा का पालन करने को वह हमेशा तैयार है। बेला और साहिल बीर बहुटी जैसे हैं, हमेशा एक साथ चलते हैं। बेला की खुशी उसकी खुशी है, बेला का दुख उसका दुख है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कहानीकार ने इसका चरित्र चित्रण किया है। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। छात्रों नमस्ते। कविता पे एक आस्वादन टिप्पणी या टिप्पणी तैयार करते समय किन किन बातों पे ध्यान देना है, आज हम उसकी चर्चा करें। आप देखें, एक आस्वादन टिप्पणी में कवि और कविता का परिचय होना है और अगली बात कविता का आशय जो है उसकी ओर संकेत करना है। तीसरी बात है कविता की भाषा शैली की विशेषताओं का उल्लेख करना है।
चौथी बात है प्रासंगिकता पर जोर देना है और मनपसंद पंक्तियों की सूचना भी देना बहुत अच्छी बात है। इन मुद्दों के आधार पर या इन सूचकों के आधार पर विनोद कुमार शुक्ल जी की कविता हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, इस पे नरेश सक्सेना द्वारा लिखित आस्वादन टिप्पणी या टिप्पणी हम आकलन करें। इस टिप्पणी की शुरुआत में सक्सेना ने कवि और कविता का परिचय दिया है। सरल और स्वाभाविक भाषा में अपनी बात कहने में विनोद कुमार शुक्ल जी विख्यात है। भावना या कल्पना के सिद्ध कवि शुक्ल जी की मौलिक कविता है हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। यह कविता व्याख्या या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। हर एक वाक्य, हर एक पंक्तियां स्वयं अपनी बात कहती है, अपना मर्म कह रहा है। यह इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। कहते ही वे जानने की हमारी उस जानी पहचानी रूढ़ी को तोड़ देते हैं जो व्यक्ति के नाम, पते, उम्र, ओहदे या जाति से जानने को जोड़ती है। यदि हम किसी व्यक्ति को उसकी हताशा, निराशा, असहायता या उसके संकट से नहीं जानते तो हम कुछ नहीं जानते। सड़क पर घायल पड़े अपरिचित व्यक्ति को देखकर क्या हम कह सकते हैं कि उसे हम नहीं जानते? हम जानते हैं कि यह व्यक्ति मुसीबत में है और इसे हमारी मदद की ज़रूरत है। यह कविता मनुष्य को मनुष्य की तरह जानने की याद दिलाती है। श्री विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित कविता हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था हमें मनुष्यता का पाठ सिखाता है। किसी की सहायता करने के लिए उस व्यक्ति को जानना ज़रूरी नहीं है। अगर हम उसका पता नहीं जानते हैं, उसकी उम्र नहीं पहचानते हैं या उसका नाम नहीं जानते हैं, फिर भी हम उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। केवल उसकी हताशा, उसकी दयनीय अवस्था, यह सब देखकर मनुष्य को यही बात मनुष्य बनाता है। कविता में नहीं जानने और जानने शब्द के पुनरावृत्ति से प्रति पंक्ति में शिल्प की भंगिमा मौजूद है। जैसे वो मुझे नहीं जानता था, हाथ बढ़ाने को जानता था, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ साथ चलना जानते थे। गद्य विधा में लिखी इन पंक्तियाँ हमें लोकगीत की याद भी दिलाते हैं और साथ साथ पंक्तियों के गीतात्मकता हृदय को छू लेते हैं। जिस तरह गज़ल के आखिरी शब्द हमारे ज़बान पर होते हैं, उसी तरह इस कविता को सुनते समय रुकावट आने पर जानता था शब्द श्रोता आसानी से पूर्ति कर सकते हैं। बच्चों, ये कविता हमसे क्या कहती है? सरल शब्दों वाली ये कविता हमसे कुछ बड़ी बड़ी बातें कहती है ना? कविता का संदेश क्या है? अब तक
जानना शब्द का अर्थ क्या था। किसी व्यक्ति को जानने का मतलब उस व्यक्ति का नाम, पता, उम्र, समाज में उसकी ओहदे आदि को जानना है ना। लेकिन इस कविता पढ़ने के बाद जानना शब्द का अर्थ बदल गया। एक व्यक्ति को जानने का अर्थ उस व्यक्ति की हताशा यानी निराशा, निस्सहायता, ज़रूरतें, दुख आदि को जानना है। घायल पड़े व्यक्ति को देखकर मुझे उसे मालूम नहीं, ऐसा कहे जाना अच्छा है। सिर्फ उसकी हालत जानना और सहायता करना ही चाहिए। ये कविता हमें मनुष्य को मनुष्य की तरह जानने की याद दिलाती है। दो व्यक्तियों के बीच मनुष्यता का एहसास यानी मानवीय संवेदना होना जरूरी है। അടുത്ത ക്ലാസുകൾ ഉടനടി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.